एवेंजर्स डूम्सडे का सीधा कनेक्शन एवेंजर्स एंड गेम से होगा और ये बात मैं नहीं बल्कि रूसोस ने खुद कही है कि एंड गेम में टोनी स्टार्क की डेथ डॉक्टर डूम से कनेक्टेड है। और ऐसा क्यों है वो हमें डूम्सडे की स्टार्टिंग में ही देखने को मिल सकता है, जहां हमें ये दिखाया जाएगा कि एंड गेम के मैसिव बैटल के बाद क्या हुआ। टोनी ने स्नैप किया, स्टीव इन स्टोन्स को टाइम ट्रेवल करके पास्ट में रिटर्न करने गया और इसी एक्सप्लेनेशन में यहाँ पर हमें सैक्रेड टाइमलाइन और ब्रांच टाइमलाइन का कॉन्सेप्ट भी समझाया जाएगा कि लोकी कैसे टीवीए में गया और गॉड ऑफ मल्टीवर्स बन गया। बेसिकली यहाँ पर ये क्लियर किया जाएगा कि लोकी जो एक विलन था वो एक हीरो बन चुका है और टोनी स्टार्क जो एक हीरो था अब एक विलन बन गया है। तो यहाँ पर ये सारी चीजें उन फैंस के लिए इजी हो जाएंगी जिन्होंने मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट को अब तक नहीं समझा है। तो यहाँ पर बेसिकली कहानी एवेंजर्स एंड गेम से जुड़ने वाली है। बात हो रही है एंड गेम की, तो हो सकता है कि अर्थ 616 से टोनी स्टार्क और अर्थ 828 यानी कि फैंटास्टिक 4 के टोनी स्टार्क की ओरिजिन स्टोरी भी सेम रही हो। लेकिन अर्थ 828 के टोनी स्टार्क को ये पता चलेगा कि वो मारिया एंड हावर्ड स्टार्क का अडॉप्टेड सन है। एक्चुअली में उसका नाम है विक्टर वॉन डूम और इस रियलिटी में वो आयरन मैन नहीं बल्कि डॉक्टर डूम बन जाएगा। लेकिन इस यूनिवर्स में भी इवेंट्स उसी तरह से होंगे जैसे कि अर्थ 616 में हुए थे। यहाँ पर डॉक्टर डूम थैनोस को मारने के लिए स्नैप करेगा, लेकिन यहाँ पर वो आयरन मैन की तरह मरेगा नहीं। डॉक्टर डूम इस स्नैप को सरवाइव कर लेगा, लेकिन उसके फेस पर स्कार आ जाएगा, इसी वजह से वो मास्क पहनेगा। नाउ लोकी सीजन 2 के एंड में लोकी ने सारी रियलिटीज को ग्रो करने की फ्री विल प्रोवाइड की थी और डूम को इसका पता चलेगा और वो लोकी के इस मूव को रोकने का ट्राई करेगा, क्योंकि अगर ये सारी रियलिटीज ग्रो करती गई तो मल्टीवर्स इतने सारे यूनिवर्सेस के साथ इतना डेंस हो जाएगा कि हमें एक बिग क्रंच देखने को मिलेगा जहां पर पूरा मल्टीवर्स कोलैप्स कर जाएगा। तो डॉक्टर डूम की थ्योरी के अकॉर्डिंग उसे लोकी के थ्रोन को हासिल करना है और वो ये सब कुछ होने से रोक सकता है, क्योंकि लोकी ने इन रियलिटीज को होल्ड तो किया हुआ है लेकिन वो इन्हें कंट्रोल नहीं कर सकता और इनकर्जन्स ऑलरेडी एमसीयू में स्टार्ट हो चुके हैं। लाइक द मार्वल्स के एंड में मोनिका रैम्बो एक्स-मैन के यूनिवर्स में ट्रैप हो गई थी और मोनिका का उस यूनिवर्स में प्रेजेंट होना इनकर्जन्स का रीजन बनेगा। साथ में अब फैंटास्टिक 4 भी अपने यूनिवर्स को छोड़कर मेन अर्थ 616 में आ गए हैं। तो यहाँ पर एवेंजर्स, फैंटास्टिक 4, एक्स-मैन, थंडरबोल्ट सारे ही एक साथ आ गए हैं, जो कि मल्टीवर्स के लिए काफी बड़ा खतरा है और उन्हें अभी इसका आइडिया नहीं है। और डॉक्टर डूम ने फ्रैंकलिन को भी किडनैप कर लिया है ताकि वो फ्रैंकलिन की पावर्स की हेल्प से इन यूनिवर्सेस को अपने अकॉर्डिंग रीराइट कर सके। नाउ थंडरबोल्ट्स की पोस्ट क्रेडिट सीन में हम ये ऑलरेडी देख चुके हैं कि फैंटास्टिक 4 अपने बेबी को ढूंढने के लिए अर्थ 616 में एंटर कर चुके हैं, जहां पर न्यू एवेंजर्स उनसे मिलने वाले हैं। देन स्पाइडी भी यहाँ पर स्विंग करते हुए पहुंच जाएगा और फिर यहाँ पर हम मेन एवेंजर्स की टीम के लीडर सैम को आते हुए देखेंगे, जिसके साथ हल्क, शी हल्क, फाल्कन, एंटमैन, वोंग, कैप्टन मार्वल, शैंग-ची एंड हॉकाई जैसे ओजी एवेंजर्स होंगे। और रीड यहाँ पर एक्सप्लेन करेगा कि हम अपने बेबी को ढूंढने के लिए यहाँ पर आए हैं। फिर जब वो मल्टीवर्स के बारे में बात करेंगे तो शैंग-ची, कैप्टन मार्वल एंड वोंग शैंग-ची एंड द लेजेंड ऑफ द 10 रिंग्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में 10 रिंग्स में भेजे जाने वाले सिग्नल की बात करेंगे। वो बताएंगे कि कैसे शैंग-ची की 10 रिंग्स के अंदर एक लाइट ग्लो हो रही है, लेकिन वो फिगर आउट नहीं कर पा रही हैं कि ये लाइट क्या है। और नोटिस कीजिए कि शैंग-ची के रिंग्स के अंदर जो ये शेप बना हुआ है जहां पर ये बीकन ग्लो हो रहा है, वो लोकी के इस प्लेस से कितना मैच होता है जहां पर लोकी का थ्रोन है। वो मिस मार्वल के बैंगल्स के साथ इसे अटैच करेंगे और देन उन्हें पता चलेगा कि ये मल्टीवर्स का एक ऐसा पॉइंट है जहां से लोकी उन्हें सिग्नल भेज रहा है। और फिर थॉर भी यहाँ पर पहुंच जाएगा क्योंकि उसकी डॉटर लव, जिसे इटर्निटी ने पावर्स दी हैं, उसे लोकी, डूम एंड मल्टीवर्स का विजन आएगा और फिर थॉर ज्वाइन करेगा एवेंजर्स को। फिर थॉर लोकी को ढूंढने के लिए एक टीम का फॉर्मेशन करेगा। वहीं पर वोंग अमेरिका चावेज की हेल्प लेगा, जो कि डायमेंशंस के थ्रू पोर्टल ओपन कर सकती है और फैंटास्टिक 4 के बेबी फ्रैंकलिन को ढूंढने के लिए वो डिफरेंट डायमेंशंस के थ्रू ट्रैवल करेंगे और इसी प्रोसेस में उन्हें एक्स-मैन यूनिवर्स में मोनिका रैम्बो मिलेगी। और यहाँ पर सारी एवेंजर्स एंड एक्स-मैन को इनकर्जन्स के बारे में पता चलेगा और इनकर्जन्स जब होता है तो दोनों यूनिवर्सेस में से किसी एक यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करना पड़ता है, तभी आप किसी एक यूनिवर्स को बचा सकते हैं, अदरवाइज दोनों यूनिवर्सेस का डिस्ट्रॉय होना तय है। और इसी वजह से हमें एवेंजर्स वर्सेस एक्स-मैन का बैटल भी देखने को मिलेगा। अब क्योंकि यहाँ पर एवेंजर्स एंड एक्स-मैन दोनों के ही यूनिवर्सेस एक दूसरे के साथ कोलाइड करने वाले हैं, तो वो एक दूसरे के साथ फाइट करेंगे ताकि वो दूसरे के यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करके अपने यूनिवर्स को बचा सकें। वहीं दूसरी साइड थॉर एंड उसकी टीम यहाँ पर लोकी की तरफ बढ़ रही है, लेकिन टीवी में उनका सामना होगा डॉक्टर डूम से, क्योंकि वो भी वहाँ पर पहुँच चुका होगा। अल्टीमेटली वो थॉर की टीम को डिफीट कर देगा, लोकी के थ्रोन को हासिल कर लेगा और अपने अकॉर्डिंग क्रिएशन करेगा बैटल वर्ल्ड का, जिस यूनिवर्स को वो खुद रूल करेगा। वो सारे यूनिवर्सेस के रबल को तोड़ मरोड़ कर एक सिंगल यूनिवर्स का क्रिएशन करेगा, जिसे हम बैटल वर्ल्ड कहते हैं। फ्रैंकलिन तो इसमें उसकी हेल्प करने ही वाला है, लेकिन साथ में वो वांडा को भी जिंदा कर सकता है, जो कि यहाँ पर एक तरह की हैक्स का क्रिएशन कर सकती है, जैसा कि उसने वांडा विजन में किया था।
और इस फेक रियलिटी के अंदर जितने भी एवेंजर्स, एक्समैन, थंडरबोल्ट्स जितने भी लोग होंगे उनको ऐसा लगेगा कि डूम ही उनका लीडर है और वो हमेशा से ही यहाँ रहते थे। और यहाँ पर डॉक्टर डूम बैटल वर्ल्ड का रूलर बन जाएगा। एवेंजर्स डूम्सडे यहीं पर फिनिश हो जाएगी। गाइस, आपको एवेंजर्स डूम्सडे की ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके बताइए, और आप यहाँ पर क्या चेंजेस करना चाहेंगे ये भी बताना मत भूलना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज ऐसी अमेजिंग वीडियोस हम डेली लाते रहते हैं।